जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आज आपको रिव्यू देने वाला हूँ 15 विंग बरेली एयरफोर्स स्टेशन जहाँ पे मेडिकल हो रहा है। वहाँ का मैं रिव्यू देने वाला हूँ कि वहाँ पे क्या चीज़ कैसे हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक कैंडिडेट जो है पास हो गया है, वहाँ से उसको ग्रीन कार्ड मिल गया है। तो उससे मैंने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं जो आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। अगर वहाँ पे आपका मेडिकल आगे के दिनों में है तो आपका हेल्प हो जाएगा, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप भी मेडिकल देने वहाँ पे जा रहे हो, तो अगर आप पास हो जाते हो या फिर कुछ भी होता है आपके साथ, तो आप ज़रूर वहाँ से रिव्यू शेयर करना, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, इतने सारे क्वेश्चंस का जवाब देना, जिससे कि आगे किसी का अगर मेडिकल होता है तो उसको कुछ हेल्प हो जाए। और अगर आप आउट भी होते हो, मतलब आपको रीमेडिकल मिलता है, तो किस पॉइंट की वजह से मिलता है और कैसे ठीक होगा वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं एयरफोर्स का 2 बार मेडिकल दिया हूँ, आर्मी का मेडिकल दिया हूँ, नेवी का मेडिकल दिया हूँ। नेवी में मैं सेलेक्ट भी हुआ हूँ, पर मैंने ज्वाइनिंग अपना स्किप कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास सभी चीज़ का एक्सपीरियंस है मेडिकल से रिलेटेड। तो अगर आपके कुछ पॉइंट है तो आप ज़रूर बताना। तो चलिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 15 विंग बरेली में अगर आपका मेडिकल है तो वहाँ पे क्या चीज़ कैसे होता है। तो देखो दोस्त, वहाँ पे जो है मैंने एक कैंडिडेट से जितने भी डेटा थे मैंने क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने एक एक करके सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया है। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी। तो देखो भाई, ये जुलाई में ही, मतलब मैं डेट हटा दिया हूँ दोस्त का। ठीक है, तो जुलाई में ही उनका मेडिकल था इस बार, 15 विंग बरेली में। ठीक है, नियरेस्ट स्टेशन जो है वहाँ पे इज्जत नगर स्टेशन है, जहाँ से 2-3 किलोमीटर आपका एयरफोर्स स्टेशन दूर है। ठीक है, और वहीं बरेली जंक्शन जो है वहाँ से 50 रुपया लगेगा, ऑटो से आप आराम से जा सकते हो। ठीक है, अगर बरेली जंक्शन उतरते हो तो वहाँ से आपके एयरफोर्स स्टेशन जो है जाने का आपको 50 रुपया किराया लगेगा। अगर आप इज्जत नगर स्टेशन उतरते हो तो वहाँ से 2-3 किलोमीटर है, आप पैदल भी जा सकते हो। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद आपको 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस पे आपको जो है रूम मिल जाएगा। 150 रुपये चार्ज लगेगा। ठीक है भाई, जितना भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस दिखा है ना, हर एक क्वेश्चंस का भाई ने एक एक करके यहाँ पे आंसर दिया है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। और भाई को भी बहुत सारा थैंक यू भाई, जिन्होंने अपना ये सारी चीज़ें इतने मेहनत से लेकर भेजी है। ठीक है, तो अगर आपका भी है वहाँ पे मेडिकल तो आप ज़रूर बताना। ठीक है, तो एंट्री लगभग 6:30 बजे होता है। आपके एडमिट कार्ड में भी होगा, जो आपको मेडिकल स्लिप मिला होगा उसमें आपका जो है रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा 6:30 बजे। अक्सर 6:30 बजे ही मेडिकल होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड लगेगा, मेडिकल स्लिप लगेगा, जिसका कि आधा क्रॉप किया हुआ भाग उनके पास रहता है तो वो मैच करते हैं, इसलिए मेडिकल स्लिप लेके जाना होता है। ठीक है भाई, उसके बाद एक ब्लू पेन होना चाहिए आपके पास और 8 फोटो होना चाहिए। ये 8 फोटो क्यों लगता है, जब अगर आप अनफिट होते हो तो रीमेडिकल अपील करना होता है, इस वजह से ये फ़ोटो लगता है। तो ये फ़ोटो आप जो फेज़ 2 में दिए थे या फिर एडमिट कार्ड में आपके जो है वो भी लेके जा सकते हो, दूसरा है तो दूसरा भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई का जिस दिन मेडिकल था, ये भाई का मेडिकल जो है 21 जुलाई को था, मैंने डेट हटा दिया था, पर 21 जुलाई का इसका मेडिकल था भाई का। ठीक है, तो वहाँ पे 45 बच्चों का ग्रुप बना था, जिसमें 42 बच्चे प्रेजेंट थे और 3 अब्सेंट हुए। ठीक है, तो फर्स्ट में जब एंट्री कर लोगे तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद जो है आप लोग का ब्लड और यूरिन टेस्ट लिया जाता है। बिना कुछ खाए हुए आपका ब्लड एंड यूरिन टेस्ट लिया जाता है। तो इसलिए आपके जो मेडिकल स्लिप मिले होंगे उस पर लिखा हुआ रहता है कि जब मेडिकल देने आओ तो उससे 8 घंटे पहले तक आपको कुछ भी नहीं खाना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में पहले आपका जो है ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट लिया जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद आपको कुछ बोलेंगे कि ब्रेकफास्ट कर लो। ब्रेकफास्ट का वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल रहती है, जैसे कि बताया है ना भाई ने कि ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ पे अरेंजमेंट है। सेंटर पे 40 रुपया लगेगा, इडली और सांभर है, 40 रुपया लगेगा, 2 इडली और सांभर मिलेगा, ब्रेकफास्ट कर लो। फिर उसके बाद आपको ब्लड फिर से देना पड़ेगा। ठीक है भाई, ब्लड 2 बार देना पड़ता है, एक बिना कुछ खाए, उसके बाद एक ब्रेकफास्ट करने के बाद। ठीक है, और ये ब्लड और यूरिन टेस्ट वो लैब लेके चले जाते हैं रिपोर्ट चेक करने के लिए, उसका यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट करने के लिए। ठीक है, बाकी चीज़ें आपका मेडिकल वहीं पे होता है। आई टेस्ट में जो भी कैंडिडेट जो है चश्मा का यूज करते हैं, स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, तो उनके उसको जो है अपना डॉक्टर से एमबीबीएस कोई डॉक्टर हो गया या फिर आई स्पेशलिस्ट हो गया, ऑप्थेमोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं, उससे जो है
आपको आई का प्रिस्क्रिप्शन बनवा के लेके जाना होता है, जिसको एरर होता है आई में, ठीक है। जिसको कुछ का एरर नहीं है आई में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन में एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी डॉक्टर से आप प्रिस्क्रिप्शन बनवाना तो उसमें उसका जीएसटी नंबर, उसका उसका मोहर, साइन वगैरह हर एक चीज़ रहना चाहिए, ठीक है। तभी वो प्रिस्क्रिप्शन वैलिड मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते, देखते भी नहीं है कई जगह पे, ठीक है। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद हियरिंग टेस्ट होता है, जो 6 मीटर डिस्टेंस पे आपको जो है कुछ आपके कानों तक एक कानों को डिस्टर्ब करेंगे, दूसरे कानों से मतलब सुनकर सुनकर बोलना होता है, तो वो बताना रहता है, तो वैसे आपका हियरिंग टेस्ट होता है। तो भाई ने बताया कि वहाँ पे नॉर्मल सुनाई देता है, वो धीरे धीरे बोलते हैं, 1 2 ऐसे कुछ बोलते हैं, तो जैसे जैसे जो बोलते हैं दूसरे कान से सुन के आपको बताना रहता है, ठीक है। आई में हो गया डिस्टेंट विजन, ये भी 6 मीटर के डिस्टेंस से एक आँख को ढक के दूसरे आँख से देख के बताना होता है, फिर दूसरा आँख को ढक के पहले वाले आँख से देख कर बताना रहता है, ठीक है। डिस्टेंस विजन में, नियर विजन में भाई हो जाएगा सेम ऐसे ही होगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से वो पढ़ना रहता है, ठीक है। बाकी ये चीज़ होगा, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सब कुछ साथ में ही चेक कर लिया 10-10 के ग्रुप में, मतलब हाँ, जब आपका ईएनटी में आपका हो गया दांत कानों का चेकअप हो गया, आँख का नाक का चेकअप हो गया, तो ये ईएनटी स्पेशलिस्ट करते हैं कि किसी को डीएनएस वगैरह का पॉइंट नहीं है, किसी के कान फटे हुए तो नहीं है, कान साफ तो है, ये चीज़ें चेक की जाती है ईएनटी स्पेशलिस्ट की। तो अगर आप भी मेडिकल देने जा रहे हो तो आप एक बार कान अपना अच्छे से साफ करवा के जाना ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। और लिक्विड मत डलवाना, लिक्विड डलवाओगे तो कई बार इशू हो जाता है, उसका लिक्विड का तो जो रहता है ना वो कानों में रह जाता है, तो कुछ अजीब दिखता है जब वो मशीन लगा के देखते हैं, तो इस वजह से वो कई बार बच्चे को भाई ऐसे ही पॉइंट मिल जाता है, इसलिए मैंने बताया, ठीक है भाई। बाकी लोकोमोशन में 2 ग्रुप बने थे, हॉल में ही हो जाता है, जिसमें से फ्लैट फुट हो गया, नोकनी हो गया, कैरी एंगल और वेरिकोज वेन, ये सब चीज़ चेक करते हैं। मतलब जो है लोकोमोशन में आपका हो गया कि फ्लैट फुट भी चेक करते हैं, तो फ्लैट फुट को चेक करने के लिए आपको बोलेंगे कि आप अपना पैर उठाओ पीछे और साइड में करके दिखाओ, जिससे कि आपका फ्लैट फुट चेक हो जाता है। फ्लैट फुट में अगर आपके जो पैरों का जो है उसका क्या बोलते हैं, नीचे का जो परछाई होता है ना पैरों का, उसका चित्र जो आता है उसमें आपके जो है खाली स्पेस रहना चाहिए साइड में, नहीं तो अगर पूरा फ्लैट बनता है तो ऐसे में आपको फ्लैट फुट का इशू होता है। नौकनी में किसी को नौकनी में जो होते हैं इशू कि पैर दोनों चिपक जाते हैं, किसी को ज़्यादा बाहर हो जाते हैं, बीच में ज़्यादा गैप हो जाते हैं, तो ये 2 तरह के नौकनी होते हैं। तो नौकनी ऐसा होता है। कैरी एंगल भाई 5 से लेकर 15 डिग्री एंगल तक अलाउ रहता है एयरफोर्स में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका जो है लोकोमोशन में आता है, ठीक है भाई। प्राइवेट पार्ट के लिए भाई रूम में ले जाते हैं, जहाँ पे आई टेस्ट होता है, हाइट मेजरमेंट और प्राइवेट पार्ट भी होता है, ठीक है भाई। वहीं पे रूम में लेके जाते हैं। आई में हो जाएगा जैसे कि वहाँ पे हो गया, मैंने पहला वाला बताया ना, यहाँ पे आई टेस्ट इधर, तो आई टेस्ट में हो गया मतलब कि आपका डिस्टेंस विजन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा नियर विजन हो जाएगा, और हो गया कलर्ड विजन, ये चीज़ होता है, तो वो अंदर रूम में ही चेक कर लेंगे जहाँ पे आपका प्राइवेट पार्ट चेकअप होगा, ठीक है। उसके बाद आपका हाइट मेजरमेंट होगा, हाइट के अकॉर्डिंग आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, और चेस्ट मेजरमेंट हो जाएगा वहीं पे। चेस्ट आपका नॉर्मल आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए, ठीक है। लोकोमोशन एंड प्राइवेट पार्ट एक ही डॉक्टर चेक करते हैं, ठीक है भाई। मतलब जो आपका वहाँ पे इंस्ट्रक्टर है जो चेक करने वाला है, वो एक ही आदमी है जो आपका लोकोमोशन यानी फ्लैट फुट हो गया, नौकनी हो गया, और जो है प्राइवेट पार्ट एक ही आदमी चेक कर रहा है। साथ में कुछ भाइयों का ईसीजी और एक्सरे भी हो रहा था। मतलब देखो भाई 45 बच्चे रहते हैं ना, तो 15-15 का ग्रुप बना देते हैं, तो कुछ का जो है लोकोमोशन चेक हो रहा है, तो किसी का आई का चेक हो रहा है, ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं जिससे कि काम जो है फास्ट हो, ठीक है। उसके बाद आफ्टरनून में लंच होता है, जिसमें 50 रुपये आपको देने होते हैं, उसके बाद छोला और राइस मिलेगा, ठीक है भाई। तो अगर आप घर से खाना लेके जा सकते हो तो लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपको खाने के लिए मौका मिल जाएगा, और या फिर वहाँ पे भी आप पैसे दे के खरीद के खा सकते हो, ठीक है। 3 बजे तक सभी टेस्ट हो जाने के टेस्ट के बाद जो है रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। पीस के साथ रिलैक्स कर सकते हैं, अच्छा शांति से रिलैक्स कर सकते हैं। फिर एक एक जिसका चेस्ट नंबर बुलाते हैं उसको
उसका पॉइंट फिर से चेक करते हैं। मतलब क्या हो गया, अगर पहला बार मेडिकल में पॉइंट चेक हो रहा था, उसमें किसी को डाउट लग गया कि हाँ यहाँ पे पॉइंट लग रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो आपका नाम चेस्ट नंबर नोट कर लेते हैं। फिर आपको एक बार और मौका देते हैं, और एक एक बार मौका देते हैं, और उसके बाद फिर से बुलाते हैं आपको, और फिर से आपका पॉइंट चेक करते हैं कि दोबारा वेरीफाई करते हैं कि बंदा का हाँ सच में इशू है या फिर नहीं। तो वो चीज़ है। तो वही चीज़ है भाई कि एक एक करके जिसको चेस्ट नंबर बुलाते हैं वो फिर से अपना जाकर पॉइंट चेक कराते हैं। तो भाई का जैसे बताया यहाँ पे 42 बच्चे प्रेजेंट थे, 3 एब्सेंट थे, उसमें से 23 को ग्रीन कार्ड मिला और 19 को रेड कार्ड मिला। ठीक है। कैरी एंगल आई टेस्ट में ज़्यादा पॉइंट मिले हैं, चेस्ट फुलाने में भी पॉइंट दिया है। मतलब जिसका चेस्ट नहीं फूल रहा होगा, जो थोड़ा पतले टाइप के रहेंगे, उनको ज़्यादा मतलब इशू है, तो उनको पॉइंट मिला है। ठीक है। आई में रिफ्लेक्टिव एरर का पॉइंट मिलता है। कलर विजन हो गया तो कलर विजन का पॉइंट मिलता है। कलर विजन CP3 अलाउ रहता है, मतलब इसी हाड़ा का जो है बुक होता है, उसमें से मैक्सिमम पेज जो है आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है। कैरी एंगल में जिसका एंगल सही से नहीं आ रहा हो, जिसका ज़्यादा एंगल बन जा रहा हो, तो उसको पॉइंट मिलते हैं। ओवरवेट और अंडरवेट में ज़्यादा आउट नहीं किए, बट लास्ट में वार्निंग दिया कि वेट गेन और लॉस के लिए हाँ कर लेना चाहिए। ठीक है भाई। मतलब कि जिसको थोड़ा बहुत इशू है अंडरवेट का या फिर ओवरवेट का, तो उस बता दिए हैं कि भाई जब ज्वाइनिंग टाइम आना तो उस टाइम ये सारी चीज़ें करके आना। अंडरवेट है तो अपना वेट बढ़ा लेना, अगर ओवरवेट है तो घटा के आना। ठीक है। नहीं तो उस टाइम आउट कर देते हैं, फिर ऐसे में भी आउट करते हैं ज्वाइनिंग टाइम भी। तो इसलिए भाई चीज़ों को ध्यान में रख के उस टाइम तक आप अच्छे से फिट होके जाना। ठीक है भाई। लास्ट टाइम से इस बार कुछ इजी है, सभी डॉक्टर जो है कॉपरेट कर रहे थे, और जिसको कुछ पॉइंट शुरू में दिए उन्हें बाद में भी बुलाकर क्लियर कर दिया। हाँ मतलब ऐसा होता है ना कि पॉइंट चेक कर रहे हैं, उनको थोड़ा इशू होता है, तो वो आपका जो है चेस्ट नंबर नोट कर लेते हैं। फिर वो बाद अपने से जो सीनियर अफसर होते हैं उनसे वो एक बार पॉइंट को चेक करवाते हैं, जिससे कि मतलब जो है उसका पॉइंट यहीं पे क्लियर हो जाए, वो सच में उसको पॉइंट है या फिर नहीं। ये चीज़ें चेक करने के लिए दोबारा बुलाते हैं, और दोबारा में भी वहाँ पे क्लियर हो जाता है। मतलब एक से 2 बार भी वो आपको चांस देते हैं, जिससे कि आप पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। बाकी ऐसे ही होता है। तो मेडिकल यही नॉर्मल हो रहा है, भाई ने बताया, जिससे कि 50% लगभग जो है 23 मतलब बंदे को दिए हैं, मतलब 50% से ज़्यादा ही कैंडिडेट को जो है ग्रीन कार्ड दी हैं। बाकी नॉर्मल है, आप लोग आराम से जा सकते हो। खाने पीने रुकने का व्यवस्था सब चीज़ मैंने बता दिया। बाकी अगर आप भी मेडिकल देने जा रहे हो यहाँ पे 15 विंग जो है बरेली, तो आप ज़रूर वहाँ का रिव्यू देना, और आपका वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा ज़रूर बताना। ठीक है भाई। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, अगर फिट होते हो या फिर अनफिट होते हैं तो ज़रूर वहाँ हमें बताना या फिर कमेंट करके बताना। ठीक है भाई। आप लोग अच्छे से जाओ, आप लोग का मेडिकल जो है अच्छे से क्लियर हो। तो क्या करना है, आपका जब मेडिकल हो तो एक दिन पहले पहुँच जाना, और हल्का खाना खाना और पानी बढ़िया से पी लेना। एक दिन बढ़िया से पानी पीना, ड्रिंकिंग लेवल जो है अपना बढ़िया रखना, जिससे कि अगले दिन यूरिन टेस्ट बढ़िया आए। नहीं तो कई बार इशू हो जाता है। और रात में अच्छे से सोना। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई मैं मेडिकल हर एक फील्ड में दिया हूँ। ठीक है भाई। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताया। तो भाई ज़रूर ये बातों का ध्यान रखना, और अच्छे से मेडिकल दो और पास हो। ठीक है भाई। बाकी कुछ भी डाउट हो मेडिकल से रिगार्डिंग या फिर कुछ भी से रिगार्डिंग, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है भाई। जय हिंद दोस्तों।